नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। सत्ता के दाव के साथ साथ दावों का पिटारा भी खुल चुका है। पार्टियों द्वारा रैलियों के साथ साथ दावों और वादों की लड़ियां लगाई जा रही है। इनेलो की परिवर्तन यात्रा का यमुनानगर में जोरदार स्वागत हुआ। इस यात्रा के दौरान इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो के सत्ता में आते ही हरियाणा के हर आदमी को राहत मिलेगी और मूलभूत सुविधाएं भी दी जाएंगी। वहीं इसी मौके पर उन्होंने कहा है कि इनेलो की सत्ता में आते ही वह हरियाणा की जनता पर जो भार दूसरी सरकारों ने दिया उसे राहत दिलवाएंगे। अभय चौटाला ने घोषणा की है कि रसोई के लिए 1100 रुपए भत्ता गृहिणियों को दी जाएगी। एक बड़ी घोषणा की और हर घर में बेरोजगार को नौकरी देने का काम भी इनेलो सरकार करेगी। उसके बावजूद जिन्हें नौकरी नहीं मिली उन्हें 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेगी इनेलो। तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनने से हम बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए प्रति माह करेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। दलितों और पिछड़ों को 100 गज के प्लॉट भी दिए जाएंगे। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं या फिर जनता इसका समाधान करेगी। हम सबसे पहले महिलाओं के लिए गैस का सिलेंडर मुफ्त में देंगे और 1100 रुपया उसकी रसोई का खर्च। हर घर से एक पढ़े लिखे बच्चे को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जो नौकरी रोजगार से रह जाएगा उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता हम देंगे। हमने पहले 11,000 दिया था, अब की बार राज बनने पे 21,000 है ना। परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मतलब ऐसे पोर्टल बना रखे हैं जो पेंशन कार्डू है। 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कार्ड दी, 10 लाख गरीब आदमियों का राशन कार्ड काट दिया। ये सब खत्म कर देंगे हम भाई, ये बेकार चीज है। आज ये बताओ मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या है भाई। बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, किसान खेत में उसकी फसल तैयार हो गई, दाने बाहर लिख आए, वो बाट देखा पोर्टल में कल तब नंबर आओगा, इतने नंबर आओगा तो भीज जाएंगे सारे दाने। ये कोई तरीका है? हमारे समय में जैसे ही किसान अपना दाना निकालता था सीधा मंडी में जाता था और अपना भाव लेके घर आ जाता था। तो मैं आज ये कहकर जा रहा हूं भाई, जो हम कहते हैं, जो मैं कहूंगा वो हम करें। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूँ। रमन मलिक, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर टीना करमवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ओमकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ओमकार सिंह जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि बड़ी घोषणा जो है अभय चौटाला द्वारा आज की गई, खासकर अगर बेरोजगारी भत्ते की बात की जाए तो 21,000 बेरोजगारी भत्ता जो है देने का ऐलान किया है इनेलो की तरफ से। ओमकार सिंह जी, अगर 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दी जाती है तो जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ेगी? श्रावणी जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि आज अगर आम जनता से कुछ पूछो कि आपको किस पे विश्वास है तो वो कहेगी इनेलो जो घोषणाएं करती है वो पूरी करती है। किसी समय चौधरी देवीलाल जी ने 1987 में 100 रुपए पेंशन देने की घोषणा करी थी। उस वक्त मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी ने कहा था कि ये तो झूठ बोलते हैं, बहकावते हैं, ये पेंशन किस कानून के तहत देंगे। 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति का, गरीब का, किसान का कर्जा माफ करने की बात कही थी। लेकिन चौधरी बंसीलाल जी झूठ की बात करते थे। सरकार बनती पहली कलम से चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए पेंशन लगाई थी और 10,000 रुपए तक के किसानों के, कमेरों के, कर्मचारी, व्यापारियों के कर्जे माफ किए थे। आज आपने बात करी कि 21,000 रुपए अगर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा तो कोई काम क्यों करेगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपने पूरी घोषणा नहीं सुनी। उन्होंने बोला हम हर घर से पढ़े लिखे बेरोजगार को रोजगार देंगे। अगर रोजगार न दे पाए तो 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। मतलब हमारे को इतना कॉन्फिडेंस है कि हम पढ़े लिखे व्यक्ति को रोजगार दे पाएंगे। और बीजेपी सरकार तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है। ये कहते हमने 1,10,000 नौकरियां भी दे दी सरकारी, फिर भी बेरोजगारी के हालात देख लीजिए।
और श्रावणी जी, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जरा अपने क्षेत्र में नजर दौड़ाना कि कितने लोगों को पिछले 10 साल में नौकरियां मिली। पिछले 9 वर्ष से बीजेपी सत्ता में है, आज प्रत्येक वर्ग दुखी है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने यही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि 7500 रुपये बुढ़ापा पेंशन करेंगे, और जिनकी बुढ़ापा पेंशन उन्होंने काट दी है वो सूद समेत वापिस करेंगे। इसके अलावा ओपीएस लागू करेंगे, जो कांग्रेस ने ओपीएस खत्म करी थी। परिवार पहचान पत्र एक रोज बन के रह गया, कोड बन के रह गया जनता के बीच में, इसको रद्द करेंगे। बिजली का बिल ऐसे मीटर लगाएंगे 500 से ऊपर ना आए। आज जनता 3-3, 4-4 हजार रुपये गरीब व्यक्ति का बिल आता है, जबकि एलईडी बल्ब लगे 3 वाट 4 वाट के। ये कहीं ना कहीं घपलेबाजी है। आज प्रत्येक वर्ग परेशान है, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो कहा है कि जनता जिनसे दुखी है वो सब योजनाएं बंद करेंगे। और तो और पोर्टल खेलने वाली सरकार, बाढ़ आने पर हुए नुकसान के लिए एक क्षतिपूर्ति पोर्टल बना दिया इन्होंने। अब देखिए, बाढ़ से नुकसान की पूर्ति अगर इमीडिएट होती है, किसी गरीब का खाना खराब हो गया तो उसका कोई फायदा है? तभी तो पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं। कब अपलोड होगी, कब पोर्टल खुलेगा, कब बंद होगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये पोर्टल की सरकार बनकर रह गई है। और अब जनता इनको पोर्टल पर भेजने की। ठीक है ओंकार सिंह जी, लौटूंगे आपके पास। डॉक्टर टीना, आपका रुख करूंगी, क्योंकि आज अभय चौटाला ने बड़ी घोषणा की है। 21,000 बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की बात उन्होंने की है। आपका रिएक्शन इसके साथ ही, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी ऐसा कुछ ऐलान किया था, जहां पर पेंशन को लेकर भी उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की थी। ऐसे में आपको लग रहा है कि कांग्रेस की इस घोषणा के बाद इनेलो इससे प्रेरित हुई है? देखिए, हर एक पार्टी का मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, हर एक पार्टी के नेता जो हैं वो अपना घोषणा पत्र सामने रखते हैं, उसमें कोई हम लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनका अधिकार है वो। लेकिन मैं अपनी पार्टी की बात करती हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इससे पहले भी सत्ता में रही, तो जो उन्होंने वादे किए वो वादे पूरे किए। कुछ वादे जो अधूरे रह गए थे, उन वादों के लिए उन वादों को अधूरे हम लोगों के रहे तो उन्होंने सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को बैठाया। और बिठाया भी क्या था, ये तो एक प्रकार से कहें कि स्वास्थ्य इन्होंने गठबंधन शुरू किया, और उसके बाद आप देखेंगे कि लगातार इस सरकार में, आप सोचिए 9 साल सरकार में हो गए, 40 पेपर लीक हो गए। आप जो छात्र है जो इस सरकार की तरफ उम्मीद लगाकर देख रहा है, उस सरकार वो कैसे इन पर विश्वास करे? इन्होंने 9 साल इनको हो गए, 9 साल में लगातार घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं लगातार। लेकिन जो यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया है, वो उनको कोई खैर खबर नहीं है, उनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि वो सुरक्षा के नाम पर मना कर देते हैं कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। अब जब जनता से ये वोट मांगने जाएंगे तो जनता अपने तराजू पर इनसे सवाल पूछेगी कि किस आपने 9 साल में आपकी जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें से कौन से काम है जिससे हम संतुष्ट है और खुश हैं। इनकी सरकार में डॉक्टर टीना, जो घोषणाएं हुड्डा जी की तरफ से की गई थी, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान इस पर सामने, जहां पर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस केवल गुमराह करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 10 साल सत्ता में थी कांग्रेस, उस दौरान कांग्रेस ने क्यों नहीं ये कदम उठाए थे? श्रावणी जी, हमने कभी ये नहीं कहा कि 100 दिन में हम महंगाई खत्म कर देंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 100 दिन में काला धन वापस ला देंगे। हमने कभी ये नहीं कहा, हमने झूठे वादे तो कभी किए ही नहीं कि 2022 तक हम जो है किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कहाँ दुगनी हुई? हरियाणा से हम सब संबंध रखते हैं, क्या हरियाणा में किसी भी किसान भाई की आय दुगनी हुई? ये सवाल है। क्योंकि देखिए, लगातार इस सरकार ने लोगों को गुमराह करने का काम किया। एक स्कीम आई आयुष्मान जिस तरीके से उसमें लगातार घोटाले किस तरीके से आए, इन्होंने फर्जी कार्ड बनवाए, उसके ऊपर भी है। एक स्कीम आती है, दूसरी ये लॉन्च कर देते हैं, लेकिन वो जनता तक पहुंचती नहीं है। इस तरीके से इन्होंने डाइवर्ट करने का कोशिश किया गया। लेकिन मैं एक बात जो स्पष्ट कहना चाहती हूँ, देखिए, हम जो वादे करेंगे और जो हम वादे कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों का कर्नाटक मॉडल है, चाहे हिमाचल मॉडल है, चाहे राजस्थान मॉडल है, हमने वो जनता से वादे किए, 5 प्रतिज्ञा ली हमने कर्नाटक में, वो पूरी की। और इसी तर्ज पर हम हरियाणा में भी वही जो वादे कर रहे हैं, चाहे सिलेंडर को लेकर हो, पेंशन को लेकर हो, क्योंकि सरकार ने किया क्या? इस सरकार ने देखिए 5-5 लाख जो है पेंशन काट दी गई, 5-5 हजार, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ सरकारी स्कूलों में जो गरीब छात्र पढ़ते हैं वो सरकारी स्कूल बंद करने का काम किया। क्योंकि ये देखिए, ये सारे बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि लगातार इस सरकार ने जनता की कमर तोड़ने का काम किया। महंगाई पर पूरी जनता जो है, ये सिर्फ हरियाणा की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार, इन्होंने सिर्फ महंगाई इस कदर बढ़ा दी है कि आम जन तो है वो पूरी तरीके से परेशान है। लेकिन मैं जो एक बात कहना चाहती हूँ,
हरियाणा की होने वाली बेटी की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि आप हम सब महिलाएं, हम लोग बड़े उसको लेकर चिंतित है। लगातार इस प्रदेश में झूठे वादे किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसा मुहिम चलाया। ठीक है डॉक्टर टीना, मैं लौटूंगा आपके पास। रमन मलिक जी से जरा उनका रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर लौटूंगे आपके पास। रमन मलिक जी, क्योंकि दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने सुना और दोनों ही पार्टियों की तरफ से कई घोषणाएं भी की गई है, आपका रिएक्शन? ना नौमन तेल होगा ना राधा नचेगी, ये पुरानी कहावत है। पास में नहीं खर्चा किला और खरीदन लाल किला, इनेलो का ये हिसाब किताब। मतलब ये दाने भी बटोर रहे हैं तो वोट उतरने नहीं आएंगे। और रही जहां तक कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस आपको लोकसभा तक शायद टिक जाए, इकट्ठी टिक जाए, विधानसभा के आते आते हार्ड में 2 बटी होगी कांग्रेस। ये मैं बोल रहा हूं आपको, और ये उस टाइम आप लगा के देख लीजिएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बात बोली कि मैं जो वादा करता हूं मैं पूरा करता हूं। बिल्कुल किसानों का सत्यानाश पीटा हुड्डा साहब ने, महंगी जमीनों को कौड़ियों के भाव दिया रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ को हुड्डा साहब ने। जो गुड़गांव में दूसरी जगह मध्यम वर्ग के लिए, लो इनकम के लिए प्लॉट बिकते थे, वो खत्म करके बिल्डरों की झोली में 2031 तक का मास्टर प्लान दे दिया हुड्डा साहब ने। 2 रुपए का चेक, 4 रुपए का चेक किसान को भरपाई के लिए दिया हुड्डा साहब ने। जीजा जी को जमीन दी हुड्डा साहब ने। ये जो पंचकुला के अंदर एसोसिएटेड प्रेस का घोटाला वो किसने करा? ये सारे काम है, ये सब सामने आएंगे। लेकिन विषय ये है आज के समय पे कि जब आप ये बोलते हैं महंगाई बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल डिस्कशन में आना चाहिए। तो 2 चीजें बात सामने रखता हूं। 2014 से पहले पर कैपिटा इनकम कितनी थी, चाहे प्रदेश की चाहे देश की, उसको आकलन कर लीजिए और उसके हिसाब से आप जो इन्फ्लेशन है उसको देखिए। आपके समय पे कम्युलेटिव इन्फ्लेशन जो थी वो डबल डिजिट की चलती थी हर क्वार्टर में, और ये 2012, 2011 में यही सिस्टम 2011, 12, 13 तक आपका चलता रहा। ये अब इस सरकार के अंदर है कि हमने वो डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में 4.7 के करीब उसको सीपीआई इंडेक्स को लेने की काम कर रहे हैं। मैं एक चीज और आपके समक्ष रखता हूं, बोलते किसानों की आय नहीं बढ़ी। मैं ये गारंटी दे सकता हूं, मानक कोई भी पत्रकार सेट कर ले, सेम मानक हो, और उस मानक पे इनेलो की सरकार के दौरान, भाजपा की सरकार के दौरान और कांग्रेस की सरकार के दौरान, तीनों के टाइम पे ये देख लिया जाए कि सबसे ज्यादा मुआवजा कब मिला, सबसे ज्यादा खराब फसलों का उठान कब हुआ, सबसे ज्यादा रियायत कब मिली, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात, घोटाले के बिना किसान और गरीब की जेब के अंदर पैसा किसने दिया? एक तरफ तो वो लोग हैं जो ग्रीन टैक्स देते थे। जी टीना जी, आपको मौका मिलेगा, मैं आती हूँ आपके पास। टीना जी, एक बार मलिक जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें। सही पहुंचते हैं। ये जो सिस्टम है ना, जुमले फैसले रहेंगे, इनकी आदत है। जनता की, भारत की इस सिस्टम से लड़ाई है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से जवाब दे देती हूँ। देखिए, लगातार जो है रमन मलिक यहाँ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। ये कह रहे हैं तुलनात्मक अध्ययन, तो तुलनात्मक कर लीजिए आपकी सरकार के समय। देखिए, किसान इसकी सच्चाई बताएंगे। लगातार इसी प्रदेश के अंदर 750 किसानों ने शहादतें दी हैं, तो वो क्या झूठी है? आप बताइए। तो लगातार मैडम आप ये बताइए, आपके समय में बाजरे की क्या कीमत होती थी? उठान तो होता ही नहीं था आपके समय बाजरे का। हमने बाजरे का उठान करा, वो भी 2200-2300 रुपए में। आपने कब करा? 2200-2300 रुपए डबल नहीं होता। पता आपने नफरत फैलाने का काम किया, जनता ने आपको, जनता आपको जवाब देगी। देखिए, अब आप जब किसानों के बीच जब जाएंगे ना वोट के लिए, तो किसान आपसे पूछेंगे कि बताइए कहाँ कांग्रेस ने पहला टाइम किसान जो है सड़कों पर रहे। ओमकार सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। टीना जी, एक बार ओमकार सिंह जी को सुन लेते हैं। मलिक जी, एक बार ओमकार सिंह जी को सुन लेते हैं। ओमकार सिंह जी, अपनी बात रखें। 5 साल चला,
श्रावणी जी मेरी रिक्वेस्ट है, सारे अपनी बारी पे बोलेंगे तो जनता को भी पता लगेगा जी। देखिए, सबसे पहले मेरे सम्मानित भाई बीजेपी के प्रवक्ता रमन जी ने कहा कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अरे भाई, कहाँ भूतकाल में चले जाते हो? उस समय में 9 मन तेल होता ही नहीं था। आज तो श्रावणी जी 9000 मन तेल की जरूरत हो तो रमन जी ऑर्डर कीजिए, आ जाएगा आपके पास। 9 मन तेल भी होगा, राधा भी नाचेगी। और दूसरी बात श्रावणी जी, आपने हमारी घोषणाओं के बारे में पूछा, टीना जी की घोषणाओं के बारे में पूछा, रमन जी ने उस पर बात नहीं करी, जनता पे बात नहीं करी इन्होंने कि हम क्या करने जा रहे हैं। इन्होंने उलझाने का काम किया आपको कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, मतलब बताया नहीं। आज प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध और अब पेपर लीक मामले में भी नंबर 1 बन चुका है। जितने पेपर हुए अधिकतम लीक हुए, खर्ची बंद, अटैची का करो प्रबंध। 1 करोड़ अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना। देखिए श्रावणी जी, गलत बात है, नहीं पकड़े। हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा, हमारी पुलिस ने पकड़ा, हमारे लोगों ने कार्रवाई। रमन जी एक बार ओमकार सिंह जी को बोल लेने देते हैं। रमन जी एक बार ओमकार सिंह जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जी ओमकार सिंह। नहीं मैडम, ऐसे झूठ थोड़ी चलेगा। चलिए आप अपनी बारी में बोल लेना, मेरे को झूठ बोलने दो और बोलो। ऐसा है श्रावणी जी, देखिए अपनी बारी पे बोलेंगे। पर्ची खर्ची बंद, अटैची का करो प्रबंध। 1 करोड़ रुपए सचिवालय से प्राप्त होता है, वहाँ देख लीजिए क्या हालत है। और सारी बातें छोड़िए, आज का जो मुख्य मुद्दा है, बाद के बाद अरबों खरबों का नुकसान हुआ, खाएंगे ना खाने देंगे, क्या 1 रुपए मुआवजा दिया, ना खाएंगे ना खाने देंगे। और ये भी ध्यान रखो, आपसे अधिक संपत्ति में आप भी जेल जाएंगे, आप ठीक है रमन मलिक जी, जो घोषणाएं इनके द्वारा की गई, चाहे कांग्रेस की बात कर लेते हैं, इनेलो की बात कर लीजिए, ये सिर्फ एक हवाई जहाज है कागज का, जो उड़ाओ चला जाओ। इनसे पूछो ना कि फाइनेंशियल उसका ट्रैक क्या है, किस सिस्टम से लेंगे, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे। एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि देखिए किसी की भी बात ऐसे तो समझ में नहीं आएगी। एक एक करके बात करते हैं। मेरा सवाल टीना जी से है। डॉक्टर टीना, क्योंकि देखिए घोषणाएं तो कर दी गई है और ऐसे में देखिए घोषणाएं आती है तो ऐसे विरोध भी किया जाता है, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणाएं कर दी है, लेकिन कई बातें ऐसे सामने आ रही कि क्या ये घोषणाएं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है या फिर कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस के ही कई वरिष्ठ नेता, अगर किरण चौधरी की बात कर ली जाए, कुमारी सैलजा की बात कर ली जाए, तो उनका कहना है कि उन्हें न्योता ही नहीं मिला था, उन्हें इन घोषणाओं के बारे में नहीं पता, नहीं जानकारी। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हर एक नेता अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं। मैनिफेस्टो, ये जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि हम लोगों का जो मैनिफेस्टो बिल्कुल उसी तर्ज पर है जिस प्रकार कर्नाटक में हमने दिया, और हम जो बात बोलते हैं वो झूठ नहीं बोलते। हम सत्य के आधार पर जो जनता के बीच जो हम वादे पूरे कर पाएंगे, हम कभी इस तरीके के ठकोसले नहीं करते कि हम 100 दिन में काला धन ले आएंगे। काला धन तो किसी को नहीं मिला, 15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां, 9 साल हो गए, 18 करोड़ हो जानी चाहिए थी, वो तो हरियाणा वासियों को तो मिली नहीं। वो किसको मिली? वो सिर्फ देखिए अपने कमरे में ये लोग किताबें रखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन हरियाणा के युवाओं के हाथ। ठीक है डॉक्टर टीना, क्योंकि आपने कर्नाटका का जिक्र किया है, कर्नाटका में जो मैनिफेस्टो जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव लड़े। रमन मलिक जी, मैं आपके पास आऊंगी। मेरा एक सवाल डॉक्टर टीना से, क्योंकि डॉक्टर टीना ने कर्नाटका का जिक्र किया। डॉक्टर टीना, आपने कहा कि कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में जिस तर्ज पे कांग्रेस लड़ी है उसी तर्ज पे, आपको नहीं लगता है कि हरियाणा का जो गणित है वो थोड़ा सा अलग है? देखिए, हरियाणा का कोई गणित अलग नहीं है। हरियाणा, आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लोग छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये हमारी पार्टी की उपलब्धि है और ये हम लोगों के लिए, हम लोगों की लहर है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की लहर इस कदर है कि कोई बच्चा से और तीसरे व्यक्ति से पूछ लीजिए कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अदरवाइज क्यों इनके नेता जो है छोड़ के, ये तो बहुत कहते हैं मोदी का मैजिक जो है वो फेल हो चुका है। ठीक है डॉक्टर टीना, लौटूंगी आपके पास। रमन मलिक जी, आपका रुख करूंगी। डॉक्टर टीना का कहना है कि जिस तर्ज पर उन्होंने, कांग्रेस ने कर्नाटका में चुनाव लड़े थे और हिमाचल में भी चुनाव लड़े थे, जो घोषणाएं की गई थी लगभग वही घोषणाएं जो है हरियाणा में की जा रही है। आपको लगता है कि इस बार चुनौती जो है वो बड़ी होगी बीजेपी के लिए? भाई देखिए, सिलेक्टिव एमनेसिया और सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस के शिकार हैं कांग्रेस वाले। राजस्थान में जब पेपर लीक होता है और विपक्ष पकड़ता है तो इन्हें दिखता नहीं है।
लेकिन हरियाणा में जब हरियाणा की सरकार ही गलत काम अगर कोई कर रहा तो परेशानी हो जाती है। दूसरी चीज सबसे बड़ी कांग्रेस का ये हाल है कि कांग्रेस के नेता एक बार रमन जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। ओमकार सिंह जी, रमन जी को एक बार अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। देश में सबको राक्षस बोलने का काम करते हैं। डाइस के ऊपर खड़े होके, कांग्रेस के डाइस के ऊपर खड़े होके ठीक है, एक एक करके क्योंकि देखिए किसी की भी बात ऐसे में ना हमारे समझ में आएगी ना दर्शकों को समझ में आएगी। एक एक करके एक बार रमन जी को सुन लेते हैं, फिर ओमकार सिंह जी आपके पास आऊंगे। अभी आप पे भी आता है, रुक जाओ, आपको भी लगाते हैं थोड़ा सा मसाला, रुको। तो ये जो कहानी इनकी है ना जी, ये ऐसे नेताओं का दल है कांग्रेस जो सिर्फ ये जानता है कि कैसे प्रदेश के ऊपर, देश के लोगों के ऊपर अत्याचार करें, कैसे उनको मां बहन की गाली दें, कैसे उनको राक्षस बताएं, कैसे उनको गलत बातें करें उनके साथ। इनका काम जगह जगह पे जाके आंख मारना है, झप्पी पाना है ये। और ये मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये मोहब्बत की दुकान किसमें खोलते हैं? सिखों के जेनोसाइड पे। ये मोहब्बत की दुकान किसमें खोलते हैं? नल्ली राइट्स पे। ये मोहब्बत की दुकान आदिवासियों के हत्या पे, माओवाद के ऊपर खोलते हैं। ये तो रही कांग्रेस की बात। अब आ जाइए बात ओमकार सिंह की है। ओमकार सिंह जी एक बार रमन जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। ओमकार सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी। मैं बोल रहा हूँ ओमकार सिंह जी, आपको भी समय दिया गया था। एक बार रमन जी को सुन लेते क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। ओमकार सिंह जी जल्दी से, रमन मलिक जी अपनी बात जल्दी से पूरी करें। बोल रहे थे, इनको भी पता होना चाहिए दूसरा बोल रहा है जी। ₹1 की याद है ना? चला गया 9 वर्ष हो गया आपको काम करते, जीरो का जीरो गया तुम्हारे पास। और इस बार देखा 2 पे सुनते थे। वर्तमान में होलसेल इंचार्ज अभय चौटाला फंसे थे। ये सारे के सारे जो है ना, यही इनका ख्याल। ठीक है रमन मलिक जी, लौटूंगे आपके पास। ओमकार सिंह जी आपका रुख करूंगी। ओमकार सिंह जी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ऐलान किए, घोषणाएं की, उसके तुरंत अगले दिन अभय चौटाला जी का भी ऐलान जो है, घोषणाएं जो है अभय चौटाला जी ने की थी। कई लोगों का कहना है कि ये जो तुरंत कांग्रेस ने ये जो घोषणाएं की उसके बाद इनेलो जो है ये घोषणाएं कर रही है, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। श्रावणी जी, अभय चौटाला जी ने ये घोषणाएं 24 फरवरी को ही कर दी थी। और दूसरी बात, प्रत्येक पार्टी को अपनी घोषणाएं करने का अधिकार है, लोकतंत्र है। कोई किसी से पूछ के अपनी नीति, पॉलिसी, कार्यशैली या घोषणा नहीं करेगा। अपनी अपनी घोषणाएं है, लेकिन देखा जाता है कौन घोषणा पूरे। ओमकार सिंह जी, क्योंकि 24 या 25 सितंबर के लिए भी कुछ घोषणाएं जो है अभय चौटाला जी ने कहा है कि कुछ अन्य घोषणाएं भी जो इनेलो द्वारा की जाएंगी, लेकिन आने वाले 24 या 25 सितंबर को ये घोषणाएं की जाएंगी। वो अन्य क्या कुछ घोषणाएं, क्या सौगात जो है इनेलो की तरफ से दी जाएगी? रमन जी, एक बार ओमकार सिंह जी को सुन लेते थे कि समय की कमी है हमारे पास। एक बार ओमकार सिंह जी अपनी बात पूरी करें। ताऊ देवीलाल जी के सम्मान दिवस के रूप में कैथल में जो महारैली आयोजित होगी, उस रैली में सभी घोषणाएं सार्वजनिक की जाएंगी। हाँ, जिस चीज से जनता परेशान है, जैसे परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, ये चीजें हम कट करने का काम करेंगे। बिजली के मीटर धूप में भी चलते हैं, 500 रुपए तक बिजली के मीटर आए, ये बिल लगाएंगे। लेकिन 9 वर्ष बीजेपी ने आपको कोई काम नहीं किया। ठीक है, समय की कमी है हमारे पास। आप सभी मेहमानों को यहीं पर रोकना चाहूंगी, चर्चा यहीं पर रोकना चाहूंगी। ओमकार सिंह जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टीना करमवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव में बेहद कम समय बाकी है और ऐसे में चुनाव के साथ साथ घोषणाओं की झड़ी जो है वो तमाम पार्टियों द्वारा लगाई जा रही है, लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मैं इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।